एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही शरारती थी, जिस वजह से टुनी चिड़िया को हमेशा दूसरों की बातों को सुनना पड़ता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर में काम कर रही होती है। तभी वहां पर पिंकी नाम की एक कोयल आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनी चिड़िया, अभी तुम्हारी बेटी मेरे घर पर गई थी, वो मेरा एक कांच का ग्लास तोड़ आई। तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हो? क्या कह रही हो बहन? मैं तो अपनी बेटी को बहुत समझाती हूँ, पर वो अपनी शरारतों से बाजी कहाँ आती है। आज उसे घर पर आने दो, बताती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। और ये कहकर पिंकी कोयल वहाँ से चली जाती है। पिंकी कोयल के जाने के बाद टुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, टुनटुनी चिड़िया दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा शैतान होती जा रही है। आज मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया घर पर आती है तो टुनी चिड़िया उससे कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम आज पिंकी कोयल का एक कांच का ग्लास तोड़ रही। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, शरारतें मत किया करो, पर फिर भी तुम मानती नहीं हो मेरी बात। माँ, मुझे माफ कर दो, गलती से टूट गया था, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। आज तुमने गलती की है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और ये कहकर टुनी चिड़िया फिर से अपने कामों में लग जाती है। अपनी माँ को गुस्सा देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को मनाने में लग जाती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी शरारत नहीं करूँगी और आप जो भी कहेंगी मैं वही किया करूँगी। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो पर मेरी बात नहीं मानती हो। जाओ यहाँ से, आज मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया के ज्यादा मनाने पर टुनी चिड़िया मान जाती है और उससे कहती है, अब आगे से फिर तुम कभी शरारत मत करना। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और उसके बाद वो अपनी बेटी को खाना दे देती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया की शरारतों में अभी कोई बदलाव नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा शरारतें किया करती थी और इस वजह से टुनी चिड़िया को बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते थे। एक बार टुनी चिड़िया ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह सबक सिखाऊं, तभी ये अपनी आदतों से मानेगी, वरना ये शरारतें करती ही रहेगी। और इसीलिए वो एक योजना बनाती है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है माँ, आप मुझे क्या बताना चाहती हो? तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात भी मानना। ठीक है माँ, आप बताइए। यदि तुमने आगे से शरारत की तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि रात में मुझे भगवान ने सपना दिया था और उन्होंने कहा था यदि तुम्हारी बेटी शरारत करेगी तो तुम मर जाओगी। इसीलिए तुम अब शरारत मत करना, क्योंकि यदि तुम शरारत करोगी तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं अब कभी भी शरारत नहीं करूँगी। यदि ऐसी बात है तो मैं शरारत छोड़ दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की कही हुई बात को भूल जाती है और फिर से वो शरारत करने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया गौरी नाम की चिड़िया की मटकी तोड़ देती है, जिससे गौरी चिड़िया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, तुम बहुत शरारती हो, आज मैं तुम्हारी माँ से कहूँगी जाकर कि तुमने मेरी मटकी तोड़ दी। तुम अपनी बेटी को समझा नहीं सकती हो क्या? इस पर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। जब कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया घर आती है तो वो अपनी माँ को बेहोश पाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर टुनटुनी चिड़िया को याद आता है
कि उसकी माँ ने मना किया था वो शरारत ना करे, और वो ये सोचकर रोने लगती है कि उसकी माँ मर गई है, और वो जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से फिर शरारत नहीं करूंगी, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। पर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को जवाब नहीं देती है। इस पर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रोती ही जाती है। जब ज्यादा देर हो जाती है तो टुनी चिड़िया उठती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। मुझे पता लग गया था कि तुमने गौरी चिड़िया की मटकी तोड़ी है और इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के समझ में आ जाता है कि यदि उसने आगे से शरारत की तो उसकी माँ सच में मर जाएगी, और वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो अब कभी भी शरारत नहीं करेगी। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ रुपए मिल जाते थे। क्योंकि गरीब होने की वजह से कोई भी उसे अपने घर पर काम नहीं करने देता था। गरीब होने के साथ वो अनाथ भी थी, इसी वजह से कोई भी उससे कुछ भी नहीं करवाता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी, तभी वहां पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, सब्जी कैसे दे रही हो? अरे तोता भैया, सारी सब्जियों के दाम अलग अलग हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ये लौकी दे दो। वैसे लौकी कैसे दिए? लौकी 10 रुपए किलो है। 10 रुपए? ये तो बड़ी महंगी है, हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। अरे नहीं तोता भैया, वैसे भी मैं तो बहुत गरीब हूँ, खरीद ही नहीं है इसकी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, 5 रुपए में देनी हो तो बताओ, वरना मैं नहीं लूंगा, मैं कहीं और से ले लूंगा। नहीं तोता भैया, 5 रुपए में बात नहीं बनेगी, 8 रुपए में बन जाएगी। टुनी चिड़िया के ज्यादा कहने पर रोहन तोता ने 8 रुपए में लौकी ली और वहाँ से चला गया। वहीं टुनी चिड़िया बहुत उदास हुई, क्योंकि उसे सब्जियों पर कुछ रुपए बचा करते थे और वो थोड़ी ही सब्जियां बेचा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, पर टुनी चिड़िया गरीब की गरीब ही रही। वो जितनी भी सब्जी बेचा करती थी, उससे उसका गुजारा हो जाया करता। इस वजह से टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी रहती, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही करना चाहती थी। एक दिन टुनी चिड़िया बीमार हो गई। इस वजह से वो सब्जी नहीं बेच पाई और उसके सारे रुपए भी खर्च हो गए। उसके पास अपनी दवाई के लिए भी रुपए नहीं बचे। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो रुपए ही नहीं है जिससे मैं दवाई ले आऊं। अब मैं कहां से दवाई लाऊंगी? पता नहीं ये क्या बीमारी लग गई मुझे। और ये कहकर वो जंगल में उड़ गई और आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी वहां पर एक कालू नाम का कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया को उदास देखकर उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम 2 दिन से सब्जी भी नहीं बेच रही हो, क्या हुआ? अरे कालू भैया, क्या बताऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास रुपए भी नहीं है, क्योंकि मैं सब्जी नहीं बेच पाई जो मैं अपनी दवाई ले आती, इसीलिए तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। क्या तुम्हारे पास रुपए नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम पहले अपनी दवाई ले लो, यदि तुम सही नहीं होगी तो तुम काम कैसे कर पाओगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, जो आपने मुझे रुपए दिए। आप उसके बदले मेरी दुकान से सब्जी ले जाना, मैं आपको फ्री में सब्जियां दूंगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं किसी मुसीबत में फंसूं तो तुम भी मेरी मदद कर देना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और फिर कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दिए, जिससे टुनी चिड़िया अपने लिए दवाई ले आई और उसे खाकर वो सही हो गई और फिर वो
अपनी सब्जियां बेचने लगी और समय के साथ टुनी चिड़िया की दुकान काफी अच्छी चलने लगी, जिससे उसके पास अब काफी रुपए आ गए थे, क्योंकि अब उसके दुकान से अमीर लोग भी सब्जियां ले जाने लगे। एक दिन जब वो घर पर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा दिखा, जो काफी ज्यादा उदास था। कालू कौवा को देखकर टुनी चिड़िया उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ कालू कौवा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं टुनी चिड़िया, मेरा सारा माल खराब हो गया है, जिस वजह से मेरा बहुत ज्यादा घाटा हुआ। मैं गुड़ बनाता था, पर पता नहीं किस तरह गुड़ खराब हो गया, जिस वजह से मैं तो पानी में डूब गया और अब मेरे पास रुपए भी नहीं बचे हैं, जिससे मैं अपना व्यापार आगे बढ़ा पाऊं। अच्छा ऐसी बात है कालू भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देती हूँ, क्योंकि एक दिन तुमने भी मेरी मदद की थी, जिससे आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पहले मैं बहुत गरीब थी, पर तुम्हारी मदद के बाद समझो मेरी किस्मत ही बदल गई। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने कालू कौवे को कुछ रुपए दे दिए। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे बहुत खुशी है जो तुमने मेरी मदद की। अरे भैया, इसमें मदद की क्या बात, आपने भी तो मेरी मदद की, और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और आपकी वजह से ही मैं इस गरीबी से निकल पाई हूँ। मुझे आपका खुद धन्यवाद करना चाहिए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और फिर वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनी चिड़िया भी वहाँ से चली गई, और अब टुनी चिड़िया धीरे धीरे अमीर होने लगी थी, क्योंकि अब उसकी सब्जियों की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। और उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपनी दुकान चलाया करती थी। वो अपनी दुकान पर सभी तरह का सामान रखती थी, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया दुकान पर बैठी हुई थी, तभी वहां पर सोहन नाम का चिड़ा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम मुझे चीनी तो दे देना। हाँ हाँ अभी देती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने सोहन चिड़ा को चीनी दे दी। इसके बाद सोहन चिड़ा ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम तो अपनी दुकान पर हर तरह का सामान रखती हो और इस वजह से मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हाँ तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यदि मैं अपनी दुकान पर सभी सामान न रखूं, तो तुम लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं अपनी दुकान पर हर प्रकार का सामान रखती हूँ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। तुम बताओ कालू कौवा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो पान लेने जा रहा था। वैसे टुनी चिड़िया, तुम्हारे दुकान पर पान तो होगा नहीं? अरे है तो मेरी दुकान पर, तुम्हें तो मेरी दुकान पर हर सौदा मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए है। और ये कहकर उसने कालू कौवा को पान बनाकर दे दिया। पान को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया को रुपए दिए और उसके बाद वो वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और टुनी चिड़िया अपनी दुकान को आराम से चला रही थी। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी दुकान पर गई तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी दुकान बुरी तरीके से जल रही थी। और ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी और तेज तेज मदद के लिए चिल्लाने भी लगी। तभी सभी जंगल के पंछी वहां पर आ गए और उन्होंने टुनी चिड़िया की दुकान को जलता देख रोहन कबूतर ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? मुझे नहीं पता मेरी ये दुकान कैसे जल गई। मैं तो अभी अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी दुकान जल रही है। मुझे तो लगता है किसी ने मेरी दुकान को जला दिया है। पर तुम्हारी दुकान को कौन जलाएगा? आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर आखिर मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी।
टुनी चिड़िया को रोता देख सभी पंछियों ने उसे समझाया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा। उसके बाद सभी पंछियों ने मिलकर उसकी दुकान की आग बुझाई। आग बुझने के बाद टुनी चिड़िया ने देखा कि उसकी दुकान ऊपर से तो सारी जल गई थी, पर अंदर उसके रुपए सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि उसने अपने रुपए को एक लोहे की तिजोरी में रखा था। और ये देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और टुनी चिड़िया ने अपनी नई दुकान खोली, पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी दुकान किसने जलाई। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपने दुकान का सामान लेने के लिए गई। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिट्ठू तोता से बात करता हुआ दिखाई दिया। उसे कुछ दाल में काला लगा और वो उनके पास चुपचाप खड़ी हो गई और उसने उनकी सारी बातें सुनी। कालू कौवा ने मिट्ठू तोता से कहा, मुझे तो टुनी चिड़िया की दुकान जलाकर बहुत ही मजा आया, क्योंकि उसे बहुत ही घमंड था कि वो अपनी दुकान पर सारा सामान रखती है, पर मैंने उसके घमंड को ही तोड़ दिया। ये सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उन लोगों के सामने आ गई और उसने कालू कौवा से कहा, इसका मतलब तुमने मेरी दुकान जलाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अभी ये बात पूरे जंगल को बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना सभी मुझे जंगल से निकाल देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी दुकान जलाई। नहीं, मैं जंगल वालों को बताऊंगी। उन्हें भी तो लगना चाहिए, उनके जंगल में एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों से चलता है और उनकी दुकान जला देता है, जिससे वो सभी भी सतर्क हो जाएंगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया और उसने उन सभी से कहा, आपको पता है कि मेरे दुकान के सामान को किसने जलाया था? नहीं, हमें तो नहीं पता कि किसने जलाई थी तुम्हारी दुकान। मेरी दुकान को कालू कौवा ने जलाया था, क्योंकि वो मुझसे चलता था। इसी वजह से उसने मेरी दुकान जला दी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पंछी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें कालू कौवा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद मोंटी कबूतर ने कालू कौवा से कहा, तुमने टुनी चिड़िया की दुकान जलाई है और तुम्हें उसका हर्जाना देना होगा। या तो हर्जाना दो या फिर इस जंगल से निकल जाओ। ये सुनकर कालू कौवा को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने टुनी चिड़िया का हर्जाना देना उचित समझा। इसके बाद उसने टुनी चिड़िया का सारा हर्जाना दे दिया और हर्जाना पाकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई।